जी हमारी खब्बू राम बिठानी लग रही है। वीडियो बनेंगे। राधे राधे दोस्तों, आप सभी भक्तों को देवस्थान की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह के बज गए हैं 7। ले आया। नहा के मैं नहा धो के पूजा कर ली है मंदिर में। और आज सुबह उठकर सुबह जल्दी उठी थी। मेरे नल आते हैं 6 बजे आ जाते हैं। 1 घंटा चलता है, मोटर नहीं है मेरे घर, तो इसकी वजह से नल से ही पानी भरते हैं हम। दुआ धाई करी, पूजा कर ली है मैंने। और अब लगाने जा रही हूँ तुलसा माता की परिक्रमा 108। मेरे में मन में इच्छा थी, सभी लगाते हैं। आज देवठान को भगवान जी उठेंगे, तो इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता। तो मैं तुलसा शालिग्राम की आज शादी होती है, विवाह होता है, तो मैं आज तुलसा माता की परिक्रमा लगाऊंगी 108। कहते हैं अच्छा होता है। माँ भगवती, माँ तुलसा, श्री हरि सबका मंगल करने वाले हैं, तो परिक्रमा लगाते हैं। मूंगफली गिन के धर ली हैं 108। और अब लगाऊंगी तुलसा माता की परिक्रमा इन्हीं मूंगफलियों से। गमला रखा था तुलसा माता का गैलरी में, फिर मैं तुलसा माता का गमला लेके आई आंगन में। वहीं स्वास्तिक बनाया और तुलसा माता का गमला रखा मैंने। पूजा का सामान, दीपक और रोली और मूंगफली जो परिक्रमा लगाऊंगी वो सारी रखी आंगन में। यहाँ मेरी परिक्रमा आराम से लग जाएगी बरामदे में, इसलिए मैंने यहीं रखा था गमला तुलसा माता का। और मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ तुलसा माता की परिक्रमा 108। मैंने भागवत में कथा में लगाई हैं, पर तुलसा माता की परिक्रमा मैंने 108 नहीं लगाई हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम लगा रही थी। कहा जाता है देवठान पर तुलसा माता की परिक्रमा लगाओ तो अच्छा होता है। तो मेरे माता थी सुख शांति की प्रार्थना करी थी, और मैंने गलती से तुलसा माता को एकादशी थी जल चढ़ा दिया, तो मैं क्षमा मांगती हूँ माता से। और फिर मैंने आरती की। और मुझे खाना बनाना था जल्दी के, परिक्रमा लगाते लगाते मुझे 1 घंटा हो गया था। और ये साड़ी मेरी इतनी भारी है, मुझे सज नहीं रही थी, सर की जा रही थी बगैर पिन के। तो आप देख सकते हैं मैंने लगा। और आलू भी मेरे उबल चुके हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। पर मेरे जेठ की शादी में गए थे, तो वह कह रहे थे सब्ज़ी मत बना, मेरे यहाँ सब्ज़ी रखी है, वहाँ से लेके आए थे। देखते हैं। और आज है यहाँ पर सम्मेलन, सौर के पापा भी सदस्य हैं सम्मेलन के, तो सब्जी ले आई। एक तो का तोड़ा लेके आ रहा हूँ, मेरा वो पता चलता है। तो जी मैं बाई में कर रही थी जी, कैसा तो अम्मा को सब्जी आ गई है तो क्या बनाऊंगी। खांसी उठ गई, इतनी सब्जी है। दावत में गए थे वो अपने साड़ू के यहाँ पर, तो वहाँ से लेके आए थे। और आज है सम्मेलन, तो सम्मेलन देखने जाएंगे। सौर के पापा भी सदस्य हैं उस सम्मेलन के, वो वीडियो का काम करते हैं, तो वो सम्मेलन वगैरह में वीडियो बनाते हैं। तो खाना बना लें, फिर मिलेंगे आपसे। मिला है ऐसा सामान जो नहीं है, जो पिता अपनी बेटी को नहीं देता हो, फुल और अच्छा कंपनी का। और बहुत से सम्मेलन होते हैं 1-1 लाख रुपए रखवा लेते हैं लड़की लड़कों से, और सामान भी कुछ मिलता नहीं है। और यहाँ इतना सामान अच्छा है बता नहीं सकते। तो सम्मेलन में मिलते हैं आपसे। देखो 100 के निकाल आए सम्मेलन में
अच्छा, अब बन के का है? हाँ, एक एक डिब्बी। ये देखोगी सम्मेलन में हवन की गाय, कन्यान की गाय आ गया है। ये 5 हैं, 5 जोड़े हैं तो 5 डिब्बा हैं। मैंने बनाया और घर का काम मारी किया है। ये तीनों भैयाओं के लिए इनाम से आया एक एक का। पूरे मोहल्ले में साख समाज के तरफ से माँ खेला देवी जन कल्याण समिति, आज ये पहली बार सम्मेलन लग रहा है। बनाए रहे साख समाज सम्मेलन कैसा होता है पहली बार, माँ खेला देवी की कृपा से जरूर देखें। क्या रह गए? अरे नहीं तो जा सीधे सम्मेलन में ही जाइयो। आओ मैं अम्बाला आ रहे हैं, जा चलो। शांता पैलेस में होगा। शांता पैलेस में रोजा हम है गए सम्मेलन में जाने का तैयार। सिंपल सादा अच्छे लगते हैं। सर के पापा फोन नहीं उठा रहे हैं, पता पड़ जाए बारात निकासी होने लग गई है या नहीं है। सम्मेलन में बारात और वही स्टेज होती है, वही देखने का लिए होता है, पता नहीं। और चले हम तो तैयार होकर हम तो चल रहे सम्मेलन देखने। हो देखेंगे बच्चे। हाँ तू चल तो सही। हम दोस्तों सम्मेलन में आ गए हैं और सम्मेलन में हम लेट पहुँचे। बारात चढ़ चुकी थी, दूल्हे आ गए अंदर, मैरिज होम में आ गए थे अंदर। हम बारात नहीं देख पाए, कोई बात नहीं है, अभी जयमाला बाकी थी तो हम देख रहे थे। जहाँ पहले दूल्हे बैठे थे, लगन लिखी जाती है, लगन सगाई रखी जाती है दूल्हे के हाथ पर, वो हो रहा था प्रोग्राम। और सामान लगा हुआ था बारी बारी, तो सामान की मुहाना कर रहे थे। सबका सामान हमें बहुत अच्छा लगा। सब दीदी भी कह रही थी यार बहुत अच्छा सामान है, कंपनी का है, अच्छा है। सोफ़ा भी हम छू छू के देख रहे थे, एक ऐसा है, टेबल वगैरह एक एक सामान, फ्रिज, कूलर, डबल बेड था, बर्तन वगैरह सारे थे, कम्बल वगैरह 5 चीज़ें थी, 1 महीने का राशन था, सभी था। उसी को देख रहे थे। तो दीदी कह रही थी मैं भी पूछ गई थी, ये टेबल बहुत महंगी थी। मुझे बस सारे सामान में ये टेबल बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें फूल पत्तियाँ सी रखी थी कलर की अलग से, ऊपर से कांच लगा था, लकड़ी का था टेबल, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। एक तो जोड़े का टेबल ऐसे ही पता नहीं क्या बराती या कोई आदमी बैठ गए थे तो टूट गया था, और मेरे बच्चे निकल गए थे बाहर, तो उन्हें बुलाने गई थी चलो अंदर, रोड चलता हुआ है। तो इधर जयमाला की तैयारी होने लग गई थी, बाहर पहुंच गए थे पहले नंबर वाला, और दुल्हन का वेट हो रहा था। भीड़ थी, पर भीड़ इतनी लिमिट थी जैसे ब्याह में एक लड़की की ब्याह में होती है, जैसे सम्मेलनों में खिचड़ पिचड़ होती है, पता ही नहीं पड़ती। भीड़ के मारे ना कुछ देख पाओ ना कुछ कर पाओ, ऐसी कुछ भी नहीं थी। पहला जोड़ा स्टेज पे जयमाला के लिए आ गया है, और जयमाला भी भाई शानदार थी। और मैंने आज तक इतने सम्मेलन किए हैं, इतने सम्मेलनों में जयमाला वही स्टेजों पे इस जोड़े को बिठा दिया जाता है, वही जयमाला की जाती है, ना कोई देख पाता है इतनी पब्लिक में। पर यहाँ जयमाला एक बाई एक कर रही थी। 15-20 मिनट का टाइम दिया गया था एक जोड़ी को, आराम से जयमाला डरी हुई थी। सभी जैसे जयमाला डरती है, सभी जयकारे वाह वाह कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, खूब मज़े आ रहे थे जयमाला में। पर लड़की की जो इच्छा होती है ना जयमाला की, कि हमारी जयमाला अच्छी हो, तो सबकी इच्छा इस बार पूरी गई थी। परिवार जैसे घर में शादी होती है उसी को ध्यान में रख के ये सम्मेलन लगाया गया था, कि किसी को भी ये एहसास ना हो कि हम एक लड़की का विवाह सम्मेलन से कर रहे हैं। तो जोड़ा भाई जोड़ा ये सम्मेलन है, इसी के अभी ये ऊपर को जाएगा फिर नीचे को आएगा। ऊपर को मेरा हाथ नहीं जा रहा था,
कैमरे को ऐसे पकड़ी थी। अब मैं तो उधर यहाँ की बहू हूँ तो मुझे और शर्म में लाज मारो और वीडियो बनाओ, पर इतनी अब ये नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत कैमरा चला लेती हूँ लाज में भी। और थोड़ी बहुत जानने भी लगते हैं कि ये यूट्यूब पे वीडियो डालती हैं, पर बड़े अपने बड़े हैं वो बहुत से नहीं जानते हैं, मुझे शर्म लगती है। ये दूसरी दुल्हन और बर जा रहे हैं जयमाला के लिए। टाइम था लिमिट का, उन्हें टाइम दिया जाता है। फिर इसके बाद में जो स्टेज पे जाएंगे, फ़ोटो वगैरह होगा इनका, तो सीमित टाइम से ही काम हो रहा था। माइक पे बोल रहे थे लोग बात, इतना सीमित लिमिट है, आप एक बार को इतना दिया जाएगा। माँ बाप और लड़की के माँ बाप, लड़की के माँ बाप आशीर्वाद देने के लिए तो बर आ रहे थे, नंबर बाई नंबर। अब दूसरा जोड़ा जा चुका है, तीसरा आ चुका है और ऊपर नीचे मैं तो परेशान थी कि ऊपर जाता है, उसी पास में खड़ी थी तो ऊपर हाथ करके इतना ऊँचा नहीं है। जेठ जी वगैरह और परिवार के मेरे बड़े बड़े भाई साहब हैं, वो देखते तो शर्म लगती है। अभी इतनी झिझक नहीं है मुझे, अभी थोड़े ही बहुत जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ। और मेरे बच्चे भी मस्ती में थे। ये शांता पहले से अपने पास ही है घर के, तो उन्हें वो नहीं लग रही थी कि हम कहीं बाहर हैं, कहीं बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे। अब चौथा जोड़ा आ चुका है जयमाला के लिए। दोस्तों जयमाला हो चुकी है और दुल्हन वर जोड़े हैं, फोटो शूट हो रहा है उनका। जो सम्मेलन के जो सदस्य हैं वो अपने ग्रुप बाय ग्रुप अपने फोटो करा रहे हैं, और जो सम्मेलन देखने आए हैं, जो लड़के और कन्या पक्ष के लोग हैं, वो भी सभी फ़ोटो करा रहे थे। और कमेटी के जितने सदस्य हैं, एक बाई एक 8-10 इकट्ठे होकर फ़ोटो शूट करा रहे थे। शौर्य के पापा को कभी आवाज़ लगी थी कि वो भी स्टेज पे आए, फ़ोटो शूट कराए, पर वो खुद वीडियो बना रहे थे तो वो कहाँ से फ़ोटो शूट कराने जाएंगे। उन्होंने कह दिया ठीक है, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मेरी कोई वो नहीं है कि मैं मेम्बर हूँ। वो नहीं गए स्टेज पे, सारे कमेटी के लोगों ने फ़ोटो शूट कराया और बड़े और सब ने कराया, पर वो नहीं गए थे। वो कभी भी जाओ कहते हैं जो नाई अपना पैर धुआया तो वही हिसाब होता है, वो कहीं भी अपना फ़ोटो नहीं कराते हैं। और ये मेरी भतीजी लगती है, नहीं रही की है मेरे पास की, ये यहीं पे ही मेरे पास ही ब्याही हुई है। तो ये भी सम्मेलन देखने आई थी फर्स्ट टाइम। फिर हम गए कन्यादान के लिए स्टेज पर लिफाफा देने के लिए, जितना हम पे बना उतना देने के लिए 5 जोड़ों को दीदी घर में नंबर बाई नंबर पैर छुए कन्याओं को, भर के नहीं छुए मैंने, कन्याओं के पैर छूती गई बस खाली। कन्यादान था, कन्याओं के पैर छुए हम दोनों। मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ी थी, हाँ एक बार और चढ़ी थी। साथी समाज का सम्मेलन था, बड़ों का
सब समाज के लोगों को। तो वहाँ पे भी मैं कन्यादान करने के लिए स्टेज पे गई थी एक बार, और वो वहाँ इतनी भीड़ थी भाई, वहाँ लग रहा था कि सम्मेलन है। यहाँ तो एकदम ऐसा लग रहा था घर के कन्यादान हो रहा है या कुछ है। इतनी भीड़ नहीं थी, आराम से फ़ोटो कराओ, आराम से कुछ का कोई टेंशन नहीं थी। तो हम नीचे आ गए कन्यादान करके फिर, और हमें देख के फिर पापा स्टेज पे ही देने पहुँच गए। इधर हमारी जेठानी जेठ को छोड़ती ही नहीं है, पता ही नहीं कहा कह रही हैं भैया मेरी संग कर लो, दोबारा पावन डाल लो, पता नहीं कहा खिचड़ी पकई रहते हैं इनमें। और आध घंटा से पंचायत कर रही हैं, पता नहीं क्या करती हैं पंचायत। फिर हम जी मीटिंग में अटेंड किए, हम बैठे इधर कन्यादान के लिए। कन्या बैठ चुकी थी मंडप के नीचे जाके, और कन्यादान होने लग गया था। और जो बाराती थे घराती थे सारे खाना खा चुके थे। तो कमेटी के लोगों के घर भी आमंत्रण आया था, तो हमारे पास तो टोकन था ही नहीं। तो हम जाए, हम तो आराम से बैठे थे, चलो बनी सम्मेलन हो गया, चलो घर चलेंगे। तभी सौर के पापा आ गए थे कि बच्चों ने खाना खा लिया। मैंने कि कहाँ से खा लिया, मैंने पता ही नहीं कहाँ खाना हो रहा है। अंदर था, टोकन की भी गारंटी नहीं थी, तो वो अपने पास साथ ले गए थे बच्चों को खाना खाने के लिए। जब तक ये कन्यादान हो रहा था, यहाँ मैंने अपनी जेठ की लड़की भेज दी थी करने के लिए। मैं बैठी थी आराम से। यहाँ पे ये है कि एक जो अपने माँ बाप एक कन्या का कन्यादान करेंगे, वैसा ही पाँचों ऐसे और लड़कियों का करेंगे, जैसे 4 और जोड़े हैं। ये यहाँ पे नियम है सम्मेलन में। तो कन्यादान की रीति रिवाज चालू हो चुके थे। दावत में सलाद, पूरी, रायको, रसगुल्ला, और क्या बनेगा? रसगुल्ला, रायको, बफारा तो बफर प्लेट में कृष्णा पचौरी जी बफर के बैठ के हो वो खड़े हो के। कृष्णा पचौरी जी हम प्लेट लेके खाओ ले भी खाते। हाँ वो बफर होता है। गौतम जी बड़ी हो रही है। अच्छा, तो हमारा लाला तो खाया। गौतम जी और निशांत का है? निशांत को अभी तक पेट अभी पेट ना हो रहा। टोकन दिखाओ। आया रही आ जा देखो जैसे बैठ के खा रहे गाँव के सम्मेलन में है लाला। रसगुल्ला कोई कह रहा नहीं तो नहीं दे रहा तो नहीं सब बैठ के खा रहे हैं। आँख अब गई है। तो सभी बैठ के खा रहे, तो हम भी बैठ गए। हम क्या 2 जने खड़े होंगे,
सारी ये कमेटी के बाहर के कोई नहीं था। कमेटी के जो सदस्य हैं उन्हीं के घर के परिवार के लोग थे। सब बैठ के महिलाएं खा रही थी तो हम भी बैठ गए। बच्चे थे साथ में, क्या खड़े होके खाओ। देसी भाषा, देसी हैं तो देसी ऐसे ही खाएंगे। खड़े होके खाओ। इधर उधर खा रहे थे, बहुत से हैं बाराती थे। और हम तो वही बच्चों थे, सभी बैठ के थे, आराम से धरती माता पे बैठ के खाने का आनंद ही कुछ है। जैसे सम्मेलन देखो हो कोई ने तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 1 का सम्मेलन है केला देवी समिति द्वारा। ये हमारी खब्बू राम जिठानी लग रही है। वीडियो बनेंगे सब नारो खाए जाएंगे कि खत्म करके सब ने खा ली पर इनको पेट ना भर रहा। मेरे माने तो आज मैंने इतने सम्मेलन देखे हैं पर ये सम्मेलन मुझे सबसे अच्छा लगा। नंबर 1 का सम्मेलन लगा। इसमें ना तो मुझे सम्मेलन जैसी वो लगी, घर जैसा वो था जैसे एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है जो पूरी इच्छाएं होती है बेटी की। स्टेज है माला वो सब और फुल सामान था। बस एक बाइक को छोड़कर ऐसा सामान जो कई था नहीं इसमें जो होना। 1 महीने का राशन था पूरा भर के लिए और 5 चीज़ें थी और फुल सामान था बढ़िया कंपनी का। सब ने वाहवाही करी उनकी। केला देवी महासमिति सम्मेलन इतना अच्छा होगा किसी ने सोचा नहीं था। फर्स्ट टाइम ये सम्मेलन साखी समाज की तरफ से लगा था। साखी समाज की तरफ से एक और सम्मेलन लगता है पर वो बड़े इधर साखी समाज के और लोग हैं बड़े हैं वो लगाते थे। पर इस बार युवाओं ने अपने सम्मेलन को में जान फूंक दी और नंबर 1 का सम्मेलन बना दिया। और मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। ऐसा सम्मेलन किन किन ने देखा है कमेंट में ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।